जय हिंद। यदि आप टीचर भर्ती, सी-टेट, एसएससी, रेलवे, व्यापम या किसी भी प्रकार से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम साइंस एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो एक सीरीज बनाया हूं मैं, आप देख सकते हैं इसके पिछले वीडियो को भी जाके, चैप्टर वाइज साइंस एमसीक्यू। चलिए तो सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, अमाशय की आंतरिक झिल्ली HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से सुरक्षित रहती है, इसका कारण क्या है? तो देख सकते हैं उत्सर्जन संवहन से संबंधित यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन देखिए पेप्सिन, दूसरा म्यूकस, तीसरा लार के एमाइलेज और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए सोचिए, आपको यहाँ पे मैं 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ सोचने के लिए, उसके पश्चात इसका आंसर बताया जाएगा। ओके चलिए ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी म्यूकस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, मैं ऑप्शन को नहीं बता रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। ऑप्शन आप देखिए और इसका उत्तर सोचिए। चलिए तो ऑप्शन इसका सोचिए, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? ओके तो इसका उत्तर देख लीजिए, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर आएगा कुपिकाओं और रक्त कोशिकाओं से होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो इसमें अगला सवाल देखिए, मनुष्य के शरीर में लंग्स से ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड का परिवहन है वो किस द्वार से होता है? ऑप्शन ए है फुसफुस, ऑप्शन बी फुसफुस धमनी, ऑप्शन सी नेफ्रॉन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फिर से क्वेश्चन सुनिए, जो ह्यूमन बॉडी होता है उसमें लंगस से जो ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन होता है, रक्त का संचार होता है, वो किस द्वार से होता है? ऑप्शन ए फुसफुस सिरा, ऑप्शन बी फुसफुस धमनी, ऑप्शन सी नेफ्रॉन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आ जाएगा, देखिए ध्यान से, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी फुसफुस धमनी। तो धमनी शिरा को आप अच्छे से एग्जाम में देख के जाइए, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ तक कि बोर्ड पेपर भी होता है 10वीं बारी का, वहाँ भी धमनी शिरा या कोई भी कंपटीशन पेपर में इस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब अगला सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, वृक्क की इकाई क्या होती है? बहुत ही सरल सब सवाल है ये, मैं ऑप्शन बता रहा हूँ उतने में आप सोच लीजिए, फिर मैं सीधे इसका उत्तर बता दूंगा। ऑप्शन ए नेफ्रॉन, ऑप्शन बी संपुट, ऑप्शन सी मूत्र नलिका, ऑप्शन डी मूत्राशय। बहुत ही सरल सा सवाल था और इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए नेफ्रॉन। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप देखिए कितना क्वेश्चन, मान लीजिए 15 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में बताया, तो 15 में कितना क्वेश्चन सही बन पा रहा है आप उसको कमेंट करके भी बता सकते हैं या मेरे को पर्सनली भी बता सकते हैं। अगले सवाल पर आते हैं, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ ये सवाल देखिए, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित सवाल इसके पहले भी पीएससी पेपर में या टीचर भर्ती पेपर में, एसएससी में तो खैर पूछा ही जाता है। तो चलिए सीधे सवाल पर बात करते हैं। प्रश्न देखिए, वह प्रक्रिया जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान नहीं होता। देख लीजिए 2018 या 19 के आसपास एक ऐसा सवाल पीएससी में और ऐसा ही सवाल लगभग टीचर भर्ती में पूछा गया था। तो क्या नहीं होता प्रकाश संश्लेषण के दौरान? प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में बदलना, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में बदलना, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया, ध्यान से इसका उत्तर। चलिए तो सोचिए इसका उत्तर क्या आ सकता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या नहीं होता? तो प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलना, ये तो होता ही है। ओके तो ये तो आएगा नहीं। बी का कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में, तो ये भी होता है, तो ये भी नहीं आ सकता। तो क्या आ सकता है इसका उत्तर? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में बदलना। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बदलता, ऑक्सीजन में बदलती है प्रकाश संश्लेषण में। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस पौधों की पत्ती के आधार में नमक ग्रंथियां होती है? देखिए नमक ग्रंथियां, 4 ऑप्शन दिया। पहला ऑप्शन रबर, दूसरा मैंग्रोव, तीसरा गोंद, चौथा
सरसों। चलिए तो इसका उत्तर, ओके ध्यान से इसका उत्तर सोचिए क्या आ सकता है। चलिए मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी, मैंग्रोव। तो अब देखते जाते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन जनित रक्त का परिवहन, मतलब ऑक्सीजन वाले रक्त का परिवहन कौन करता है? धमनी, सिरा, मस्तिष्क, लसिका। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ भी। चलिए तो इसका उत्तर सोचिए। देखिए इसका उत्तर क्या आ सकता है। ऑक्सीजन जनित रक्त का परिवहन करती है धमनी, सिरा, मस्तिष्क, लसिका। काम करते हैं, इसको आपके लिए मैं ड्रॉप करता हूँ, आप सोचिए। ठीक, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए ऑक्सीजन विहीन रहित, ऑक्सीजन रहित रक्त का परिवहन कौन करती है? ऑप्शन है धमनी, सिरा, लसिका, लंगस। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान से सोचिए। चलिए अच्छे से सोचिए इसका उत्तर क्या आएगा। समय भी देख लेते हैं, समय लगभग 6 मिनट हुआ है, तो 1 मिनट और लंबा खींच लेते हैं वीडियो को। ओके तो इसका उत्तर आ जाएगा, मैं सीधा इसका आंसर बता दे रहा हूँ, इसका उत्तर आएगा सिरा। अच्छा एडवांस क्वेश्चन जो आपका था कि ऑक्सीजन जनित, तो ये आपका आ जाएगा धमनी। ऑक्सीजन जनित रक्त धमनी और ऑक्सीजन रहित रक्त सिरा में आता है। तो चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम। ओके अब यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इंसुलिन ऑप्शन है, मतलब 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, मैं ऑप्शन को नहीं बोल रहा हूँ, उसमें ज़्यादा लंबा समय चला जाता है। आप सोचिए इसका उत्तर क्या आ सकता है, और मैं समय भी। तो चलिए इसका उत्तर देखिए, आपका आ जाएगा साइटोकाइनिन। जो होता है वो क्या होता है? पादप हार्मोन होता है। तंत्रिका कोशिका की संरचना में क्या नहीं पाया जाता? डेंड्राइट, केंद्रक, एक्सॉन या कोशिका भित्ति। तो यहाँ भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। चलिए तो इसका उत्तर सोचिए, लगभग 7 मिनट हो चुका है। क्या नहीं पाया जाता तंत्रिका कोशिका में? तो इसका उत्तर आना चाहिए, जहाँ तक मेरे को लग रहा है, सेलुलोज, कोशिका भित्ति शायद तक। ठीक, एक्सॉन तो पाया जाता है, डेंड्राइट, केंद्रक के सब पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति शायद तक नहीं पाया जाता होगा। ओके उत्तर 3 में आते हैं। मस्तिष्क में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? सबसे सरल प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए 4 ऑप्शन देखिए, बहुत ही सरल सा सवाल है, और इसका उत्तर आता है पीयूष ग्रंथि। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करती है। पैराथाइड, अग्नाशय, एड्रिनल, पीनियल। चलिए तो इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, अग्नाशय। रक्त में शर्करा का नियंत्रण कौन करता है? अग्नाशय करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं अब। तो तंत्रिका कोशिका का विस्तार अनेक शाखित संरचनाओं में होता है, इनमें से मतलब इसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी एक्सॉन, ऑप्शन सी डेंड्राइट, ऑप्शन डी स्वान। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। समय देख लेते हैं, लगभग 9 मिनट होने को है, तो यहीं समाप्त करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन को। मैं इसका उत्तर बता देता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी डेंड्राइट। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न रहा।